जरा तसव्वुर कीजिए, अगर एक दिन आप आंख खोलें और दुनिया में एक ऐसा शख्स मौजूद हो जो कहे कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो आसमान को हुक्म दे और बारिश बरसने लगे, जो जमीन को कहे और फसलें उगाए, और जो इंसानों से कहे मैं तुम्हारा रब हूं। लेकिन हकीकत यह है कि वो रब नहीं, वो दज्जाल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दज्जाल कौन है, वो कब और कहां से जाहिर होगा, इसके पास ऐसी कौन सी ताकतें होंगी जो इंसानों को गुमराह कर देंगी, और सबसे अहम सवाल, हम खुद को दज्जाल के फितने से कैसे बचा सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है ये मालूमात आपके ईमान की हिफाजत का जरिया बन जाएं। दज्जाल का तारुफ। दज्जाल कौन है? इस्लामी तालीमात के मुताबिक दज्जाल क़यामत से पहले जाहिर होने वाला सबसे बड़ा फितना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं। सोचिए, इंसानी तारीख का सबसे खतरनाक इम्तिहान। लफ्ज़ दज्जाल के मानी है सख्त झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला, हक को बातिल और बातिल को हक बनाकर पेश करने वाला। वो सच और झूठ को इस तरह मिलाकर पेश करेगा कि बड़े से बड़ा अक्लमंद इंसान भी धोखे में आ जाएगा। दज्जाल की जिस्मानी निशानियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की वाज़ेह निशानियां बयान फरमाईं ताकि कोई मोमिन धोखे में ना आए। दज्जाल एक आंख से काना होगा, उसकी एक आंख उभरी हुई होगी जैसे अंगूर का दाना। उसकी पेशानी पर साफ लफ्ज़ों में लिखा होगा काफिर, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। सबसे अहम बात, अल्लाह ताला काना नहीं है, जबकि दज्जाल काना होगा। यही सबसे बड़ी पहचान है। दज्जाल कब और कहां से निकलेगा? अहादीस के मुताबिक दज्जाल मशरिक की तरफ से जाहिर होगा, खास तौर पर खुरासान के इलाके से। वो बहुत कम वक्त में पूरी दुनिया का सफर करेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की रफ्तार तेज बारिश के बाद चलने वाली हवा जैसी तू होगी। यानी आज के दौर में जहां मीडिया, सोशल नेटवर्क, मसनूई ज़हानत, AI और टेक्नोलॉजी मौजूद है, दज्जाल का फितना पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दज्जाल का सबसे बड़ा फितना, दज्जाल का फितना तलवार या जंग नहीं होगा, बल्कि अकीदे और सोच का फितना होगा। वो लोगों के ईमान को हिला देगा। वो जन्नत और जहन्नम दिखाने का दावा करेगा, लेकिन हकीकत ये होगी उसकी जन्नत दरअसल जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम दरअसल जन्नत होगी। यानी जो चीज आपको फायदा नजर आएगी वही असल में आपकी तबाही होगी। दज्जाल और दुनिया की मोहब्बत। दज्जाल सबसे ज्यादा उन लोगों को गुमराह करेगा जो सिर्फ दौलत के पीछे भागते हैं, जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत हद से ज्यादा है, जो दीन को जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते। वो लोगों से कहेगा मेरी इताअत करो, मैं तुम्हें मालदार बना दूंगा। और अफसोसनाक हकीकत ये होगी कि बहुत से लोग सिर्फ दुनिया के फायदे के लिए अपना ईमान बेच देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त तंबीह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल का जिक्र इतनी शिद्दत से करते कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को महसूस होता कि वो अभी जाहिर हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, हर नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगो। सूरतुल कहफ की इब्तिदाई और आखिरी 10 आयात याद करो। ये महज अल्फाज नहीं बल्कि ईमान की ढाल हैं। जब दज्जाल जाहिर होगा तो उसके पास ऐसी ताकतें होंगी जो आम इंसान के लिए नाकाबिले यकीन होंगी। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया कि दज्जाल का फितना आम फितनों जैसा नहीं होगा, बल्कि ईमान को जड़ से हिला देने वाला फितना होगा। आसमान और जमीन पर इख्तियार का दावा। अहादीस के मुताबिक दज्जाल आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरसने लगेगी, जमीन को हुक्म देगा तो फसलें उग आएंगी, जानवर दूध से भर जाएंगे, और कहत ज़दा इलाकों में वो खुशहाली का धोखा देगा जो लोग उस पर ईमान ले आएंगे। उनके लिए दुनिया वक्ती तौर पर आसान बना दी जाएगी, लेकिन याद रखिए ये सब आजमाइश होगी, इनाम नहीं। मुर्दे को जिंदा करने का धोखा। सबसे खौफनाक फितना ये होगा कि दज्जाल ये दावा करेगा कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। एक हदीस के मफहूम के मुताबिक वो एक नौजवान को कत्ल करेगा, फिर उसे जिंदा करने का दावा करेगा, और लोग ये मंजर देखकर दज्जाल को रब मानने लगेंगे। लेकिन वो नौजवान कहेगा, अल्लाह की कसम, आज मुझे यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि असल ताकत जिस्म की नहीं बल्कि ईमान की मजबूती की है। दज्जाल की जन्नत और जहन्नुम। दज्जाल लोगों को 2 रास्ते दिखाएगा।
एक को वो जन्नत कहेगा, दूसरे को वो जहन्नुम कहेगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की जन्नत हकीकत में जहन्नुम होगी और दज्जाल की जहन्नुम हकीकत में जन्नत होगी। यानी जो शख्स वक्ती तकलीफ बर्दाश्त करके दज्जाल को झुठलाएगा वही असल कामयाब होगा। दज्जाल कहाँ कहाँ नहीं जा सकेगा। दज्जाल तकरीबन पूरी दुनिया में घूमेगा, लेकिन 3 मकामात ऐसे होंगे जहां वो दाखिल नहीं हो सकेगा। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, मस्जिद अक्सा। बाज़ रिवायात के मुताबिक ख़ास तौर पर मदीना मुनव्वरा के बारे में आया है, वहाँ फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। दज्जाल वहाँ दाखिल नहीं हो सकेगा। वहाँ 3 ज़लज़ले आएंगे और मुनाफिक लोग खुद ब खुद मदीना से निकल जाएंगे। यानी आजमाइश के वक्त निफाक छुप नहीं सकेगा। कौन लोग दज्जाल के पीछे चलेंगे? दज्जाल के पैरोकार ज्यादातर ये होंगे कमजोर ईमान वाले, दीन से दूर लोग, वो लोग जिनकी जिंदगी सिर्फ दुनिया तक महदूद है। बाज़ रिवायात में आया है कि उसके मानने वालों में औरतों की तादाद ज्यादा होगी, क्योंकि जज्बात का इस्तेहसाल किया जाएगा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों में औरतों की हिफाजत करना। दज्जाल के फितने से बचाव कैसे मुमकिन है? ये सबसे अहम सवाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़ेह हिदायत दी। 1. सूरतुल कहफ, उसकी इब्तिदाई या आखिरी 10 आयात याद करना, जुम्मा के दिन उसकी तिलावत करना। 2-4 चीज़ों से पनाह, हर नमाज में ये दुआ मांगना, जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से, जिंदगी और मौत के फितनों से और दज्जाल के फितने से। 3. ईमान को मजबूत करना, कुरान से ताल्लुक, सच्चाई, हलाल रिस्क और दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालना। आज का दौर दज्जाल के फितने की तैयारी, अगर गौर करें तो झूठ को सच बनाकर दिखाया जा रहा है, सच को झूठ कहकर रद्द किया जा रहा है, आंखों को धोखा दिया जा रहा है, जहनों पर कब्जा किया जा रहा है। ये सब दज्जाल के निज़ाम की तमहीद लगता है। इसीलिए उलमा कहते हैं दज्जाल सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक सोच, एक निज़ाम, एक फितना भी है। जब दुनिया जुल्म, फितनों और धोखे से भर चुकी होगी, जब हक को मानने वाले थोड़े रह जाएंगे और जब दज्जाल का फितना उरूज पर होगा, उसी वक्त अल्लाह ताला एक अजीम शख्सियत को ज़ाहिर फरमाएंगे जिन्हें हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। अहादीस के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम से होगा। वो अदल को इस तरह फैलाएंगे जैसे ज़मीन जुल्म से भर चुकी होगी। लोग मजबूरी नहीं बल्कि दिल से उनके हाथ पर बैत करेंगे। ये वो वक्त होगा जब हक और बातिल के दरमियान आखिरी मार्के की तैयारी हो रही होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और फिर वो लम्हा आएगा जिसका जिक्र कुरान और अहादीस में बार बार आया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। अहादीस के मुताबिक वो दिमिश्क के मशरिक में सफ़ेद मीनार के करीब उतरेंगे। उनके सर से पानी के कतरे टपक रहे होंगे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से आएंगे, नया दीन लेकर नहीं। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज अदा करेंगे। ये ऐलान होगा कि अब क़यादत उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। दज्जाल का आखिरी अंजाम। जब दज्जाल को खबर हो गई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हो चुके हैं तो उस पर खौफ तारी हो जाएगा। वो भागने की कोशिश करेगा, लेकिन अब मोहलत ख़त्म हो चुकी होगी। अहादीस के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का ताक़ुब करेंगे। बाबे लुद फ़िलिस्तीन के मकाम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेज़े से दज्जाल को कत्ल कर देंगे और यूं वो फितना जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं होगा बल्कि बातिल के निज़ाम का खात्मा होगा। दज्जाल के पैरोकारों का हाल। जब दज्जाल मारा जाएगा उसके मानने वाले बिखर जाएंगे, झूठ का पर्दा चाक हो जाएगा। वो सब समझ जाएंगे कि उन्होंने किस धोखे की पैरवी की, लेकिन अफसोस उस वक्त पछतावा किसी काम का नहीं होगा। ये हमें एक सबक देता है, हक को पहचानने में देर हमेशा नुकसान देती है। दज्जाल के बाद दुनिया कैसी होगी? दज्जाल के खात्मे के बाद जमीन अदल से भर जाएगी, नफरतें खत्म हो जाएंगी, अमन और सुकून का दौर आएगा, दरिंदे भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये वो वक्त होगा जब दुनिया अल्लाह के हुक्म से एक बार फिर सांस लेगी। हम आज क्या सीखते हैं? अब सबसे अहम सवाल, हम आज अभी उस वक्त क्या करें? क्योंकि दज्जाल का फितना सिर्फ मुस्तकबिल का किस्सा नहीं बल्कि उसकी तैयारी आज से हो रही है। चंद अहम असबाक। 1. ईमान को मजबूत करो,
कुरान के साथ ताल्लुक बढ़ाओ। 2 सच को सच और झूठ को झूठ पहचानो। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। 3 दुनिया को दिल में ना बसाओ, दुनिया हाथ में हो, दिल में नहीं। 4 दुआ को हथियार बनाओ, खास तौर पर दज्जाल के फितने से पनाह की दुआ। आखिरी इंतबाह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र कहानी के तौर पर नहीं, इंतबाह के तौर पर किया था। ये इसलिए नहीं कि हम डर जाएं, बल्कि इसलिए कि हम तैयार हो जाएं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, अगर उसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो उसे शेयर करें ताकि दूसरों तक भी हक पहुंचे, और सब्सक्राइब करें क्योंकि इल्म फैलाना सबसे बड़ी सदका जारिया है। और आखिर में ये दुआ, ऐ अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से महफूज फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा और हमें हक पर साबित कदम रख। आमीन।